गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम नागरिक संशोधन अधिनियम पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में 11 मार्च 2024 को पूरे देश में लागू हुआ CAA। जरा देखिए, आज का हमारा टॉपिक है नागरिक संशोधन अधिनियम CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये साथियों पूरे देश में 11 मार्च 2024 से लागू हो गया। यानी कि CAA क्या है? यह है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। CAA की हम चर्चा करें तो इसमें कौन से समुदाय है और इसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है, तो जरा देखिए। CAA के अंतर्गत हम देखें तो साथियों जो ये CAA है इसमें जो समुदाय है, जो समुदायों को शामिल किया गया है वह है हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी व ईसाई। हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी व ईसाइयों को इसमें शामिल किया गया है। इन्हें केवल भारतीय नागरिकता तभी मिल सकती है जब इन्होंने दिसंबर 2014 से या उससे पहले भारत में शरण लिए। तो देखिए जरा, ये समुदाय है हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी व ईसाई को इसमें शामिल किया गया है और इनको नागरिकता और इनको भारत की जो नागरिकता वो तभी मिल सकती है जब इन्होंने 2014 यानी तभी मिल सकती है जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण ली हो तो इनको नागरिकता शामिल की जाए। अब जरा देखिए, जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है ये क्या है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। यानी जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है, ये क्या है जरा देखिए, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है साथियों, ये नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। ये संसद के में पास होने के बाद CAB यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद में ये CAA बन गया। यानी कि पहले है सिटीजन, साथियों ये CAA से पहले ये CAB था, यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल था। जब राष्ट्रपति की इस पर मोहर लग गई तो राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद में ये क्या बन गया? राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद में ये हो गया साथियों CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, नागरिक संशोधन कानून बन गया। अब नागरिक संशोधन जो कानून है CAA है जो 2019, इसमें 3 पड़ोसी देशों की बात की गई है साथियों। 3 पड़ोसी देश से जो भारत में जो शरणार्थी आए हैं उनके लिए। और 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जरा देखिए। इसके अंदर जो 3 पड़ोसी देश हैं, उन 3 पड़ोसी नागरिक जो वहां से आए हैं, अल्पसंख्यक जो वहां से प्रताड़ित होकर आए हैं उनके लिए है। तो वो है एक तो पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान और एक है बांग्लादेश। यानी कि जो नागरिक संशोधन अधिनियम है ये पड़ोसी देशों के लिए, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खुला है। इससे इन देशों के
अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खुला है। इसे ये रास्ता खुला है इन देशों के नागरिकों को भारत में नागरिकता देने के लिए, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, इसमें उनके जो नागरिकता है उससे छीनने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो सीएए लागू है, इसमें भारत के किसी भी मजहब के जो नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन बौद्ध हो, उसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुसलमानों को, यानी भारत के मुस्लिम समुदाय को या किसी अन्य धर्म के समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। समझने की इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये सीएए जो 2019 जो आया है, इससे किसी भी देश के, मतलब अपने भारत देश के किसी भी समुदाय के, जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको इससे नागरिकता से कोई खतरा नहीं है। इससे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखनी चाहिए। यानी जो है इसमें भारत के किसी भी समुदाय के समुदायों को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। इस कानून से कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार की कोई उनको इस कानून से कोई समस्या नहीं है। ये भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। जो सीए है, ये भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1995 का जो नागरिकता का कानून है, उसको संशोधित करके ये व्यवस्था की गई है। सन 1995 जो नागरिकता का कानून है, उसमें क्या किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है। और उसमें संशोधन करके इन 3 पड़ोसी देशों के जो अल्पसंख्यक है, जो वहां से प्रताड़ित होकर भारत आए हुए हैं और लंबे समय से रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाइयों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी इसके द्वारा। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक जो 11 वर्ष तक भारत में रहने की जो शर्त थी, उसमें भी ढील दी गई है। पहले प्रावधान था कि अगर आप कहीं लंबे समय से भारत में रह रहे हो या किसी देश से आए हो, तो आपको कम से कम 11 वर्ष हो जाना चाहिए, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। वो जो 11 वर्ष का प्रावधान था, उस 11 वर्ष के प्रावधान में भी साथियों इसमें ढील दी गई है। पहले आपके लिए 11 वर्ष का यहाँ रहने का, निवास का जो था, वो बहुत जरूरी था, तो इसमें भी ढील दी गई है। अब आगे देखिए आप, यानी कि जो इसमें समय था, जो समय की पाबंदी थी, जो 11 वर्ष, उस 11 वर्ष में भी इसमें ढील दी गई है, यानी उसको भी कम किया गया है, ढील दी गई है। 11 वर्ष जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, उसमें भी ढील दी गई है, उसमें राहत प्रदान की गई है। अब जरा देखिए, इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। जो पहले 11 वर्ष थी, अब उसको केवल 5 वर्ष भारत में रहने की शर्त के साथ इसको भी बदल दिया गया। 5 वर्ष आप भारत में रह रहे हो। जरा देखिए, नागरिकता अधिनियम में देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना आवश्यक है। कानून में वो धर्म, यानी कानून में वो सभी धर्म जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई और 3 देश जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष का प्रावधान किया गया है। 6 वर्ष का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जो ये 3 पड़ोसी देश हैं, जो पड़ोसी देशों के जो नागरिक हैं, उनकी देशीयकरण के लिए इसके अंदर 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष का प्रावधान किया गया है।
कानून में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि किसी नियम का आप उल्लंघन करते हो या उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई, और ओसीआई जरा देखिए ओसीआई, इस ओसीआई के द्वारा अगर आप किसी नियम कानून का उल्लंघन करते हो, नियम कानून का अगर आप उल्लंघन करते हो तो नियम कानून का अगर आप उल्लंघन करते हो तो उल्लंघन करने पर आपको जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है ओसीआई है, वो कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। जो कार्ड धारक है ओसीआई है उनका जो पंजीयन है उसको रद्द कर दिया जाएगा अगर आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसा इस एक्ट के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है। हम बात करें कि साहब सीए का मुख्य उद्देश्य क्या है, जरा देखिए सीएए, जो ये सीएए है इसका जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो जरा देखिए। हम इसके मुख्य उद्देश्य पर अगर हम चर्चा करें तो जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई जैसे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आपके पड़ोसी देश है यानी कि पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है, इन बांग्लादेशों के जो अल्पसंख्यक है वो अल्पसंख्यक जो वहां से प्रताड़ित है उनको भारतीय नागरिकता देना ही इस सीएए का मुख्य उद्देश्य है। तो इससे भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में रहे किसी भी मजहब के लोगों को इससे कानून से कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद।